जी। किसका दबदबा लग रहा है इस बार? बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल? बीजेपी का नाम मत लो और किसी पार्टी का ले लो। बीजेपी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कभी की न्यूज। इस समय मैं पड़ोसी राज्य हरियाणा में मौजूद हूँ। आप सब लोगों को पता है यहाँ उपचुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव की तारीख निश्चित कर दी गई है। आज इनेलो सुप्रीम अभय सिंह चौटाला ने नामांकन किया और कल गोविंद कांडा का यहाँ भारी विरोध देखने को मिला। ये फ्लैग मार्च है जो मैं लंबी कतार में दिखा सकता हूँ। ये एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, थोड़ा सा स्टेटमेंट दीजिए। आज फ्लैग मार्च है पूरे इलाहाबाद में। हाँ जी, पूरे इलाके में शहर कस्बे का जी। जी। कैसी व्यवस्था है चुनाव को लेकर के? क्या चुनाव आयोग ने आपको दिशा निर्देश दिया कोरोना काल के चलते? हाँ, दिशा निर्देश दिए दुरुस्त हालात में बढ़िया तरीके से। जी। हाँ जी। सीआरपीएफ के अलावा और भी कोई और भी है, कंपनियां हैं। और भी कंपनियां हाँ हैं। जी। आरएफ की कंपनियां हैं। जी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हाँ जी, बहुत। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे और ये फ्लैग मार्च की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। 30 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा की नज़रें टिकी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने सुर्खियां बटोरी थी विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा दे करके कि मैं सदस्यता मैं नहीं लूँगा तब तक कि ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये जवान हैं जो यहाँ अलग अलग कंपनियों की टुकड़ियाँ मुझे इलाहाबाद में सुबह से दिखाई दी। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रमुख थे अभय सिंह चौटाला का भी नामांकन था और कल गोविंद कांडा जो बीजेपी के उम्मीदवार है, कांग्रेस की टिकट के दावेदार माने जाने वाले बरसिंह बेनीवाल को इस बार तगड़ा झटका लगा जब इनकी टिकट को काट दिया गया। और पवन बेनीवाल जो पहले बीजेपी की तरफ से उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे उनको टिकट मिली। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का विरोध नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कि कोई आकर्षण का केंद्र है इस समय हरियाणा में तो इलाहाबाद का चुनाव, वो भी अभय सिंह चौटाला वाला चुनाव है। दिग्विजय सिंह चौटाला और बीजेपी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार गोविंद कांडा है जो हरियाणा सिरसा के उनके विधायक गोपाल कांडा के भी भाई है। ये फ्लैग मार्च की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। अलग अलग कंपनियाँ यहाँ इलाहाबाद के अंदर चुनाव है। मैदान में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना का प्रोटोकॉल का लगभग नियमों का पालन करते हुए पूरी की पूरी गलियों में घूम रही है और ये संदेश भी दे रही है कि 30 अक्टूबर तक आप किसी भी तरीके की अशांति नहीं फैलाएं। और निश्चित तौर से कहा जाए तो हरियाणा का चुनाव इस बार ही बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर भारी आक्रोश है, बीजेपी की खिलाफत है। हर तरफ, हर मोहल्ले और हर गांव के अंदर बीजेपी विरोधी नारे लग रहे हैं। जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी की उम्मीदवारों को हम इस बार घुसने नहीं देंगे। हम चुनावी अपडेट के दौरान हर एक समय की, हर एक पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। इलाहाबाद चुनाव को लेकर के मेरे साथ अभी जो फ्लैग मार्च निकला है, भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम क्या है भाई? मनिंदर सिंह जी। मनिंदर सिंह जी, आप कोई राजनीति पार्टी से बिलोंग तो नहीं करते हैं? नहीं जी, नहीं, हम तो मैकेनिक हैं जी, गाड़ी में। मैकेनिक है जी। किसका दबदबा लग रहा है इस बार? बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल? बीजेपी का नाम मत लो और किसी पार्टी का ले लो। बीजेपी का इतना विरोध है? हाँ, ये विरोध आप जानते नहीं, आप भी किसान के बेटे होंगे, हम भी किसान के बेटे हैं। वो जो अभी यूपी में इतना कांड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? इतना विरोध कर रहे हैं, लोगों की आंखें अभी भी नहीं जग रही, इसलिए मैंने कहा उसका नाम। कल गोविंद कांडा का भारी विरोध हुआ था जी। किसान समर्थक जो लोग थे भारी विरोध किया था नामांकन को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि गोविंद कांडा इस बार मैदान में आए तो जाहिर सी बात है कि टक्कर होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जिस तरीके से कब्जा रहा है काफ़ी सालों से इस सीट पर, इस बार गोविंद कांडा टक्कर दे पाएंगे? ऐसे है सर, अभय जी ने तो पहले इस्तीफा भी दिया था, किसानों के हक में दिया था, इसलिए किसान उन पे जुड़े भी हुए हैं। तो वो जो दूसरी बीजेपी में आए उसका तो पहले से विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप उनको छोड़ ही दो। जी। कांग्रेस का इस बार क्या रहने वाला है? क्योंकि बरसिंह बेनीवाल इस बार दावेदारी में नहीं है, यानी कि टिकट उनका काट दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस को आप किस स्थिति पे देखते हैं? वो इतना तो नहीं, अभी जो बिल्लू जी आगे जा रहे हैं हमारे, बस। हाँ जी, बिल्लू जी आगे जा रहे हैं। बिल्लू पक्का श्योर है? पक्का से हो रहा है। तगड़े फैन हो आप? हाँ जी। है ना। ये मैकेनिक भाई साहब है और भी मेरे साथ है। भाई आप कहाँ से हो? मैं तो ये वो तो इसी इलाहाबाद तहसील से। हाँ जी। आपके किसका दबदबा ज़्यादा है? जी, हम तो कुछ ही बता नहीं सकते अभी। कुछ बता नहीं सकते, यानी कि साइलेंट वोटर है ये लोग। और मेरे साथ ये भाई भी है। आप कहाँ से हो भैया? यहीं से। यहीं से हो। तो इलाहाबाद में क्या माहौल लग रहा है आपको? जिस तरीके से कल भी नामांकन हुआ था, आज भी नामांकन की प्रोसेस लगातार 2 दिनों से जारी है, ऐसे में क्या कहना है आपका? किसका पलड़ा भाई लगा है? अबे चौटाला। अभय चौटाला। क्यों आप अभय चौटाला को ही चुनना क्यों चाहोगे? इसके पीछे मेन कारण क्या है? मैं क्यों चुनना चाहूँगा? मतलब सारा जनता चुनना चाह रही है। जनता। बीजेपी का विरोध क्यों?
विरोध देख लो, उधर सामने है, साल हो गए, कानूनों को लेकर साल हो थोड़ा बहुत इस कानून के बारे में आप जानते हैं? गए ना भाई, आपको पता नहीं जानते, गणा लेकिन लफड़ा- इतना पता है कि कानून है ये, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ जरूर। जी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कृषि कानून के बारे में पता नहीं है। जी जी, आप कहाँ से हो भाई? राजस्थान। लेकिन आपकी ये कर्मभूमि भी मुझे लग रहा है यहाँ हरियाणा में है। नहीं तो आप क्या काम करते हो? गंदेले। दिल्ली के हो? तो आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ रहने वाले हो या फिर यहाँ कोई शॉपिंग वगैरह करने आए हो? शॉपिंग। तो फिर आपसे स्टेटमेंट नहीं लूँगा मैं। तो लगातार ये हमारी अपडेट है वो जारी रहेगी। ये पूरा का पूरा दृश्य दिखा सकता हूँ आपको। इलाहाबाद की सड़क है, इस पर आपको एक कांस्टेबल भी मिलेगा, सिपाही भी मिलेगा, बीएसएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ भी मिलेगी और अलग अलग जो कंपनियां हैं वो लगातार सुरक्षा के इंतजाम में लगी हुई है। 30 अक्टूबर को चुनाव है। अभय सिंह चौटाला सुप्रीमो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, और वो भी चुनाव मैदान में है। और इनके समर्थन में जिस तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल है, वाकई ये समीकरण कुछ अनोखा होने वाला है। तो लीजिए, आगामी 30 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर उपचुनाव है, यानी कि इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव है। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था कि जब तक के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तब तक मैं विधानसभा का सदस्य नहीं रहूँगा। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हम ये तीनों कानून है वो होल्ड कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के समय निर्धारित किए 6 महीने गुजर जाने के बाद आज वापस उपचुनाव होने जा रहे हैं। और पूरी की पूरी प्रशासन की जो टीम है, यहाँ राजस्थान से भी व्हीकल आते हैं, वाहन आते हैं, और यहाँ जिस तरीके से मुस्तैदी से जो अलग अलग कंपनियों से जो मैं जिस तरीके से मैंने आपसे बात कराई कि आज पेदल मार्च भी किया गया। ये वो रोड है जो राजस्थान की सीमाओं को भी जोड़ता है। इधर से राजस्थान से व्हीकल भी आते हैं और ये ट्रैफिक इंचार्ज के लोग हैं जो सुबह से लगातार यहाँ प्रशासन की पहरेदारी के अंदर किसी भी तरीके की कोई असंवैधानिक गतिविधियाँ न हो, ये इनकी गाड़ी में आपको दिखा सकता हूँ। और मैं यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मैं बात करूँगा, स्टेटमेंट लूँगा, आप लोगों तक पहुँचाऊँगा कि किस तरीके से इस इलाके को इस तरीके से रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घटे। निश्चित तौर से हर एक हरियाणा के नागरिक की उपचुनाव पर ये नज़र है कि हरियाणा के अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल का ताज बचाने में अभी तक एकमात्र ही ऐसे साबित हुए हैं जो अभी तक इस टिकट पर वो लोग कायम हैं। सर नमस्ते। किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो? बढ़िया चल रही है जी, बढ़िया चल रही है। ओके। इधर से हरियाणा के अंदर जो राजस्थान से वाहन प्रवेश करते हैं, अभी तक कितने नाके ऐसे लगा रखे हैं? उनको चेकिंग कर रहे हैं जी, चेकिंग कर रहे हैं। हाँ जी, चेकिंग। और इसके अलावा और अलग भी आज पैदल मार्च भी किया गया है, CPSP की फ्लैग मार्च। हाँ फ्लैग मार्च भी फ्लैग किया मार्च गया है। करें। जी जी जी। हाँ जी। तो ऐसा कोई अभी तक कोई आज 2 दिनों में कल गोविंद कांडा जी का नामांकन हुआ था, आज अभय सिंह जी चौटाला जी का जिक्र चल रहा है भी नामांकन हुआ, तो ऐसे में कुछ सुनने में आया कि कोई गैरजामन हरकत की हुई किसी ने या फिर कोई किसी ने ऐसा? हरकत नहीं करी। सब कुछ सही चल रहा है। ठीक ठीक एकदम। जी जी। ये प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यहाँ सब सर कोई समय भी निर्धारित किया गया शाम के समय में दुकानों का? कोई टाइम पता नहीं। कोई टाइम निर्धारित नहीं है अभी तक। तो कोई दुकानों का समय निर्धारित नहीं किया गया है बंद करने का। ये आवागमन के जो साधन हैं वो लगातार यहाँ से जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ये लोग मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के साथ साथ हरियाणा के हर एक नागरिक की यही सोच रहेगी कि जिस तरीके से ये चुनाव है वो अच्छे से संपन्न हो, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना काल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को संपन्न किया जाए। और अलग अलग तरीके की रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हरियाणा की विशेष तौर से बात की जाए कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, चाहे वो नामांकन का समय हो या फिर चुनाव प्रचार की रैली क्यों ना हो। ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये चौराहा है जो राजस्थान से भी वाहन यहाँ आते हैं, हरियाणा के भी वाहन आते हैं। और मेरे साथ ये भाई है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले भाई? इलाहाबाद के। इलाहाबाद के। यहाँ चुनाव प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, सब कुछ शांत है। पूरी शांति इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा तो पता नहीं किसका होगा। पता नहीं, यानी कि साइलेंट वोटर हुआ भाई। आप लोग मुझे लगता है आप तो बाहर से हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार से होंगे ना? बिहार से है जी। बिहार से हैं, लेकिन यहाँ आपका वोट वर्त है नहीं? नहीं जी। तो व्यवस्था ठीक चल रही है यहाँ पे? जी ठीक चल रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि इस एक सीट को कैसे हरियाणा में बचाया जाए। और यहाँ महफूज भी नज़र आ रही है क्योंकि हर एक लोगों का कहना है कि बीजेपी का कृषि कानून को चलते बहुत ज़्यादा भारी विरोध है। और ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल की ये जो एक टिकट है वो सुरक्षित रहेगी, इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ। आज पहला दिन है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे, गाँव की सूचना देंगे। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।